हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का ना आपको डीओई की तरफ से 2 प्रैक्टिस पेपर मिले हैं हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में भी आपको प्रैक्टिस पेपर मिले हैं, वो चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। ये आपके पास मिशन मैथमेटिक्स के हिंदी मीडियम के 2 प्रैक्टिस पेपर हैं। तो स्टार्टिंग में आपको ना इसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि पेपर किस तरीके से आएगा। तो पेपर के पूरे पैटर्न की एक सेपरेट वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर सीधा अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जो आपके पास फर्स्ट सेक्शन ए है, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और उसके टोटल 7 पार्ट्स दे रखे हैं इस सेक्शन में। ठीक है, इस वाले पेपर में सिर्फ 7 ही पार्ट्स हैं। चलो देखो, फर्स्ट में कह रहा है 3.5% का दशमलव रूप क्या है। इसका दशमलव रूप लिखना है आपको। तो सबसे पहली बात, अगर हम इसको यहाँ पर करें तो 3.5% है। देखो जैसे ही परसेंट हटता है ना, नीचे 100 आ जाता है, और ये दशमलव हटेगा तो 10 भी आ जाएगा। तो ये बन गया मेरा 35 अपॉन में 1000। तो 3 0 है ना, तो 3 डिजिट छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया। तो इसका दशमलव रूप ये है, तो इसका आंसर सी है। पता चला 3 डिजिट बनाई कैसे, 2 ही डिजिट थी ना 35, तो एक आगे जीरो मैंने खुद लगा दी। आप आगे कितनी भी जीरो लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है 8 माइनस एक्स प्लस वाई में एक्स का गुणांक क्या है। एक्स यहाँ पर है, इसका गुणांक बताना है। गुणांक मतलब कॉफिशिएंट हो गया ना इंग्लिश में, तो कुछ नहीं है तो 1 लगा दूं, तो -1 इसका गुणांक है। क्लियर। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं किसी कक्षा में 25% विद्यार्थी अंग्रेजी को पसंद करते हैं, 40% गणित को पसंद करते हैं। यदि शेष विद्यार्थी विज्ञान को पसंद करते हैं तो विज्ञान को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। देखो, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं और आपको पता है अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी को पसंद करते हैं, और वो कितना परसेंट है, 25%। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित को पसंद करते हैं, और वो है 40%। अब आपको बताना है कि विज्ञान को कितने प्रतिशत लोग बच्चे पसंद करते हैं। तो टोटल मेरे पास होता है 100 प्रतिशत। उसमें से मैं 25% तो अंग्रेजी का हटा देती हूँ, और 40% किसका हटा देती हूँ, गणित का। तो बाकी बचा हुआ फिर विज्ञान का ही तो होगा। तो ये आ गया 75 माइनस का 40। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में कह रहे हैं 5xy प्लस 10x के गुणनखंड। आपको इसके गुणनखंड करने हैं, तो कैसे करोगे इसके गुणनखंड। अगर इसमें से कुछ उभयनिष्ठ हो रहा है तो कर लो, जो कि 5x हो रहा है, तो यहाँ पर y प्लस का 2 ही बचेगा, है ना। ये इसके गुणनखंड है, तो 5x y प्लस का 2। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहे हैं एक आयत के विकर्ण क्रमशः 2x प्लस 1 इकाई और 3x माइनस 1 इकाई है। x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, आयत आपको पता है सबको ऐसा होता है कुछ, विकर्ण मतलब ये होगा इसके। और आयत के विकर्ण जो होते हैं ना, वो हमेशा लंबाई में बराबर होते हैं। ये आयत की प्रॉपर्टी होती है एक। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 2x प्लस 1 जो है वो 3x माइनस 1 के बराबर होगा, क्योंकि 2 विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण के आपको बता रखा है कि कितने कितने के हैं दोनों विकर्ण। 2x प्लस 1 इकाई का एक है और 3x माइनस 1 इकाई का एक है, तो फिर ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं लंबाई में। तो यहाँ से मैं 3x को इधर ले आई और 1 को उधर ले गई, ये हो गया माइनस का आपके पास x, यहाँ हो गया माइनस का 2। माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है आपसे 6th पार्ट में, टोटल 6 ही पार्ट है इसमें, 7 नहीं है, 6 ही है। उसके बाद दूसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा ये आपका। ठीक है, इसमें कह रहा है दी गई आकृति एक चतुर्भुज आकार के खेत को दर्शाती है, खेत का क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है ये आपको एक आकृति दे रखी है, ठीक है, ये चतुर्भुज के आकार की है, तो आपको दिख रहा है, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आप देख रहे हो ये चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बटा हुआ है, और ये यहाँ पर समकोण भी बना है, तो ये दोनों आपके पास समकोण त्रिभुज है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, को भी हटा देते हैं हम, आयत को, इसकी जरूरत नहीं है ना।
तो क्षेत्रफल मैं ऐसे निकाल सकती हूँ ना, हाफ इंटू बी इंटू एच और हाफ इंटू बी इंटू एच, क्योंकि दो त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, दोनों में बी इंटू एच लगा दिया, जो उसकी लंबाई है और जो उसका आधार है उसका आधा गुना करके। ये होता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है। अब पहले वाले में देखो तो b 24 है और h जो है वो आपके पास कितनी है, 13 है, ठीक है। दूसरे वाले में भी b तो 24 ही है, लेकिन h आपके पास यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये है h। अब b 24 दे रखा है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर से 1/2 और 24 को उभयनिष्ठ कर लिया, और यहाँ पर बचा मेरे पास अंदर 13 प्लस का 8, तो इसको इससे काट दिया तो 12 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, 21 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 12 को 21 से इंटू कर दो और ऑप्शन में चेक कर लो, तो 252 आ गया मीटर स्क्वायर। आपसे कह रहा था मीटर में बताना है, तो इसका आंसर ए आ गया। क्लियर है। तो आज हमारे पास पूरा एक सेक्शन ये कंप्लीट हो गया, जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन था और टोटल उसके 6 पार्ट्स थे, 1 मार्क वाले सारे क्वेश्चंस थे ये। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकंड वाला सेक्शन कर लेंगे, सेक्शन बी जो है उसमें आपके पास 4 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स ईच है। ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है, छोटा सा पेपर है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। रोज एक एक सेक्शन भी करेंगे तो 3 से 4 दिन में एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।